वेलकम बैक फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा और उम्मीद है आप सभी लोग ठीक होंगे। और ठंड का सीज़न स्टार्ट हो गया है, तो मेरी आपसे उम्मीद और आशा है कि आप सभी गर्म कपड़े पहने। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मध्य प्रदेश में SIR मीन्स स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन स्टार्ट हो चुका है, जो कि चुनाव आयोग द्वारा चलाया जा रहा है। तो जान लेते हैं इसके बारे में, ये क्या चीज़ है। दरअसल स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन भारत के चुनाव आयोग द्वारा चलाया जाने वाला एक विशेष अभियान है, जिसका उद्देश्य मतदाता सूची को अपडेट और शुद्ध करना होता है। ये शब्द न केवल प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा है, बल्कि इसका सीधा असर मतदाताओं पर पड़ता है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एक प्रक्रिया है जिसके तहत चुनाव आयोग मतदाता सूची को अपडेट करता है। इसका मकसद ये सुनिश्चित करना होता है कि वोटिंग के दिन सही और अपडेटेड जानकारी के साथ वोटर लिस्ट तैयार हो। NVSP पोर्टल पर जाकर वोटर लिस्ट में अपना नाम ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। वोटर हेल्पलाइन ऐप से भी आप पता लगा सकते हैं। अब जो ये है मतदाता सूची, जो है अनुच्छेद 324 के प्रावधान के तहत संसद और राज्य विधानमंडलों के चुनाव के संचालन हेतु मतदाता सूची का जो बनाने का और उसका संचालन, निर्देशन और नियंत्रण करने का कार्य भारत निर्वाचन आयोग के पास है। अनुच्छेद 336 में प्रावधान है कि प्रत्येक नागरिक जिसकी 18 वर्ष से आयु अधिक है, उसको मतदाता के रूप में पंजीकृत करना होगा चुनाव आयोग को। और इसी के तहत स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन बनाया जा रहा है या चलाया जा रहा है। जनप्रतिनिधि अधिनियम की धारा 21 मतदाता सूची तैयार करने और उसमें संशोधन करने से संबंधित है। लोकसभा या किसी राज्य की विधानसभा के प्रत्येक आम चुनाव या किसी निर्वाचन क्षेत्र के उपचुनाव से पहले संचित संशोधन किया जाता है। मतलब ये हर बार होता है। और चुनाव आयोग ने इसको 24 जून 2025 के अपने आदेश में उल्लेखित किया है कि पिछले 20 वर्षों में तेज़ी से बढ़ते शहरीकरण और प्रवास के कारण मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर नाम जोड़े और हटाए गए हैं। इससे मतदाता सूची में दोहराव यानी कि डबल होने की संभावना बढ़ गई है। तो चुनाव आयोग इसको पुनरीक्षण कर रहा है, जिसको SIR नाम दिया है। और ये लेटर हम आपको दिखा देते हैं। ये लेटर सभी कलेक्टर्स और जिला निर्वाचन अधिकारी को गया है निर्वाचन आयोग द्वारा। अब इसमें यह है कि जो प्रिपरेशन और ट्रेनिंग और प्रिंटिंग जो होगी, उसकी 28 अक्टूबर 2025 से लेके 3/11/2025 तक होगी। इसमें इम्यूरेशन पीरियड रहेगा जो 4/11/2025 से 4/12/2025 तक रहेगा। फिर इसमें रेशनलाइजेशन होगा 4/12/2025 से, जो कि स्टार्ट होगा। और अपडेशन और कंट्रोल का कार्यक्रम भी चलेगा 5/12 से 8/12/2025 तक। इसके बाद पब्लिक होगा ड्राफ्ट, जो इनरोल्ड जो रोल हुए हैं उनको 9/12/2025 से फिर बनेगा। और जैसे किसी का नाम छूट जाता है, कुछ रह जाता है, तो एक पीरियड रहेगा, आपको दिया जाएगा पीरियड फॉर फिलिंग क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन 9/12/2025 8/1/2026 को। तो मैं अपनी लोकल जो बोलचाल की भाषा में आपको बता दूं कि जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो हो रहा है, उसके अंतर्गत क्या है, 2003 की जो मतदाता सूची है, उसके तहत जो भी 40 वर्ष से कम उम्र के लोग हैं, उनको क्या है कि अपने जो पिताजी की वोटर आईडी है जो 2003 में थी, उसका नंबर उनको देना है, ताकि वो उनके साथ परिवार में लिंक हो 2003 में। क्योंकि अब 2003 में तो बहुत से लोग नहीं थे, तो इसलिए जिन लड़कियों की शादी हो गई है, तो वो अपने पिताजी की जो आईडी है वहाँ का नंबर लेके आए, जहाँ पे वोट डलते हैं, वहाँ से जो BLO रहते हैं, BLO जो जैसे लोकसभा हुई, लोकसभा उस टाइम पे जो लोकसभा थी, उस लोकसभा के पोलिंग नंबर और जहाँ पे वोट डले, वो नंबर आपको लाना है और उससे आपको मिलान करना है कि ये बंदा जो है इसी फैमिली से रिलेट है और यहाँ पे इसकी शादी हुई है या शादी हुआ है। और इस प्रकार से वो पुनरीक्षण उस मतदाता सूची का होगा और इससे कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको आगे जाके, ताकि और इससे दोहराव की स्थिति भी खत्म होगी। अब जैसे मान लो किसी की शादी हुई 26 साल में, और उससे पहले 18 साल से वो वोट डालने लगी, और 18 से 26 के बीच में उन्होंने 2-3 वोट उन्होंने वहाँ डाले। इसके बाद कुछ कंडीशन ऐसी बनी कि शादी हो गई और अपने ससुराल में उन्होंने अलग वोटर आईडी बना ली या बन गई, तो इससे क्या दोहराव की स्थिति खत्म होगी। तो ये निर्वाचन आयोग का ये कार्यक्रम है
स्पेशल इंटेंसिव प्रोग्राम जो चल रहा है, इसके तहत मतदाता सूची को अपग्रेड या अपडेट करने का पूरा कार्यक्रम चल रहा है और एक बहुत अच्छी प्रोसेस है, ये होना चाहिए। इससे डुप्लीकेशन की स्थिति साफ होती है। तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ आई होगी, खास करके सामान्य बोलचाल की भाषा में ये क्यों ज़रूरी है, और इससे कोई आपत्ति दावे भी सुने जाएंगे। ऐसा नहीं है कि अगर आपका नाम किसी कारणवश कट गया है या छूट गया है या जो भी है, आपको पूरा मौका दिया जाएगा, आपकी बात सुनेंगे। निर्वाचन आयोग जो भी अधिकारी हैं, बीएलओस वगैरह आपकी हेल्प करेंगे और आप भी उनको हेल्प कीजिए, जो जो भी जानकारी वो मांगे। बाकी आपको सरकार तो आपके साथ है, इसलिए तो ये रिवीजन हो रहा है ताकि डुप्लीकेशन की स्थिति ख़त्म हो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि इसी का आधार मान के फर्जी वोटिंग हो जाती है। अब खैर आजकल तो फर्जी वोटिंग हो नहीं सकती, क्योंकि ईवीएम आ चुकी है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आ चुकी है, तो ना के बराबर है इसमें गुंजाइश। फिर भी इसके लिए ही जो अभी मुद्दे उठ रहे हैं, तो निर्वाचन आयोग भारत का और ने इसको ये करा है कि लोगों में, जनमानस में निष्पक्षता जाए कि हम जो भी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप मेरी बात को पूरी तरह से समझ गए होंगे और आशा और उम्मीद है कि आगे भी मैं इसी तरह की तथ्यात्मक जानकारी आपके लिए लाता रहूं। वैकेंसी से रिलेटिव तो मैं लाता रहता हूं, और इसी प्रकार की तथ्यात्मक जानकारी जहां तक जो मेरे विश्वास और बिलीफ में है, जहां तक मुझे जानकारी है, वो मैं आपको देना चाहता हूं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। और हाँ, इस वीडियो को देखने के बाद आप कमेंट जरूर करें कि ये मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, ताकि इसी प्रकार की जानकारी और तथ्यात्मक जानकारी, रोचक जानकारी मैं आपके लिए लाता रहूं। तो फ्रेंड, विदा दीजिए मुझे, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।